अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल इजी मैथ विद फैज़ान सर्वर पर वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट एक्टिविटी है, जहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c belong to R. That means a, b and c are real number and c is a constant. हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री जो है वो हमेशा क्या होती है, 2 होती है। डिग्री कहते हैं हम हाईएस्ट पावर को, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स का पावर जो है, यानी हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो 2 होगा और वहाँ पर ए, बी और सी कुछ रियल नंबर होंगे, जिसके एग्जांपल हैं फॉर एग्जांपल 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है इक्वेशन 8.1 का, जिसका जो सॉल्यूशन का मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें पता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो हमें पहली इक्वेशन मिली हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें मौजूद जो c है, जो जहाँ पर c गिवन है कांस्टेंट, वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। हमें 6 के फैक्टर्स बताए, अगर जिनको नहीं बता हुआ ऐसा निकाल सकते हैं कि जो नंबर 6 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली उसको कहते हैं फैक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। अब हम इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं मिडिल टर्म एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड लास्ट टर्म। अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है उसके जो फैक्टर हैं वो हैं 2 एंड 3। अब हमें इन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट बनाना है। यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो है 5x। अब हमें 6 के फैक्टर्स जो मिले हैं 3 और 2, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 क्रिएट करना। जैसे कि हम यहाँ पर 2 + 3 अगर करेंगे तो वो इक्वल टू 5 हो जाएंगे, यानी इसके मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए जो लास्ट टर्म है उसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं, जो हैं 2 और 3, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम 2 पहले रखे हैं, 3 पहले रखे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें आधा डजेंट मैटर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पेयर बन गए हैं। 2 में से पहले पेयर में हम निकालेंगे x कॉमन, जहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस 2, और दूसरे पेयर में हमारे पास 3 कॉमन है जो होगा प्लस 3। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन के 2 पार्ट्स मिल गए, एक मिला हमें x प्लस 2, दूसरा मिला x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है वो हमें बताता है कि ये दोनों ही इक्वेशन बराबर किसके हैं, 0 के। जैसे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एज वेल। तो यहाँ पर हमें x मिलेगा -2 और x यहाँ पर हमें मिलेगा -3। जो सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का बना है वो है -2, -3। अब ये हमारे पास इस सेम एक्टिविटी का सेकंड प्रॉब्लम है, जो है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। यानी इस इक्वेशन में हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक को हम कहेंगे x1 और दूसरी को हम कहेंगे x2। अब जो यहाँ पर मैंने मेथड बताया था आपको, जो ये वाली एक्सरसाइज है उसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लास्ट टर्म है हमेशा उसके हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं, पर इसमें एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास x मिला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछला जो प्रॉब्लम था उसमें हमारे पास a गिवन नहीं था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो था वो 1 था, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें पहले ही 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में से a और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे,
जैसे कि यहाँ पर हमारे पास a जो है वो 6 है, b जो है हमारे पास 1 है और c -1 है, तो हम यहाँ पर करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -6, यानी कि -6 के ऐसे फैक्टर जो यहाँ पर b क्रिएट करें। b हमारे पास है 1। अब -6 के वो फैक्टर जो -6 के वो फैक्टर जो -1 क्रिएट करें वो हैं -3 एंड +2, दैट इज 3 टू द -6। और अगर हम -3 और +2 करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है एज c, यानी 6x स्क्वायर -x -1 इज इक्वल टू 0, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6, तो हमारे पास एक हुआ 6x स्क्वायर -3x + 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब जब हमारे पास दो पेयर क्रिएट हो गए हैं तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे 3x, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x -1, और अगर यहाँ पर हम निकालेंगे +1 कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x -1, दैट इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला पेयर है 2x -1 और दूसरा पेयर हमारे पास है 3x + 1 विच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स में से पहले रूट को भी हम इक्वल करेंगे 0 के, दूसरे को भी 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पर हमें x की एक वैल्यू मिली है और दूसरी दोनों ही x की वैल्यू मिली चुकी हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया।